अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रेड का टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस, इन दोनों में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो रेड इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज़ द परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज की रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए हम रेड को यूज़ करते हैं। स्टोरेज जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब हम फॉल्ट टॉलरेंस की बात करते हैं। एरर को हैंडल करने की कैपेसिटी को हम फॉल्ट टॉलरेंस कहते हैं। अगर कोई कंपनी है और उसकी कोई डाटा डिस्क जो है वो फेल हो जाए तो उसका डाटा लॉस्ट हो सकता है। तो हम इस चीज़ को श्योर करते हैं कि अगर कोई कंपनी की डाटा डिस्क जो है वो फेल भी हो जाए तो उसका डाटा लॉस ना हो, क्योंकि अगर डाटा लॉस हो जाता है तो इससे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो बेस्ट वे इज़ टू प्रिवेंट डाटा लॉस इज़ रेड। रेड स्टैंड फॉर रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। तो याद रखिएगा कि रेड का स्टैंड फॉर क्या है, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। कहीं पर आपको इसका स्टैंड फॉर ये भी मिल सकता है, रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क, जो कि ओल्डर और लेस यूज्ड है। ज़्यादातर इसको हम रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क या रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट ड्राइव्स भी कहते हैं। इन रेड सेट डाटा इज कॉपीड ऑन मल्टीपल डिस्क पे हमारा डाटा कॉपी हो जाता है, और अगर हमारा डाटा लॉस भी हो जाता है तो हम अपने डाटा को दूसरी डिस्क से रिकवर कर लेते हैं। रेड के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। अब हम इन लेवल्स को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला लेवल जो हमारे पास है वो है रेड ज़ीरो। रेड ज़ीरो को हम स्ट्राइपिंग या डाटा स्ट्राइपिंग भी कहते हैं। इन रेड ज़ीरो सिस्टम डाटा आर स्प्लिट अप इनटू ब्लॉक्स। रेड ज़ीरो में सबसे पहले हम अपने डाटा को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और देन इन ब्लॉक्स को हम डिफरेंट डिस्क के ऊपर प्लेस कर देते हैं, इसलिए हम इसको स्ट्राइपिंग कहते हैं। डाटा स्ट्राइपिंग का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? डाटा स्ट्राइपिंग का मतलब होता है कि डाटा को मल्टीपल डिस्क के ऊपर प्लेस करना। जैसे हमारे ये ब्लॉक्स डिवाइड हुए हैं, हमने अपने डाटा को ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, ABCDEFGH, और अब इन ब्लॉक्स को हम 2 डिस्क के ऊपर प्लेस करेंगे, तो इसको हम डाटा स्ट्राइपिंग कहते हैं। रेड जो है इसमें कम से कम हमें 2 डिस्क की ज़रूरत होगी। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है रेड की वो 2 डिस्क है, लेकिन 2 से ज़्यादा हम जितनी मर्ज़ी ले सकते हैं, लेकिन 2 डिस्क की रिक्वायरमेंट जो है वो मस्ट है, क्योंकि हमारे डाटा हमने अपने डाटा को मल्टीपल डिस्क के ऊपर प्लेस करना है, इसलिए हम इसे कहते हैं डाटा स्ट्राइपिंग। तो रेड ज़ीरो में पैरिटी चेकिंग नहीं होती, इसलिए इसमें रिडंडेंट डाटा नहीं होता। यानी कि अगर हमारी कोई डिस्क फेल हो जाती है तो हमारा तमाम डाटा भी लॉस हो जाता है रेड ज़ीरो में। तो रेड ज़ीरो जो है हमें फॉल्ट टॉलरेंस में कोई हेल्प नहीं करती, क्योंकि इसमें हमारी डाटा रिकवरी नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई भी रिडंडेंट डाटा नहीं होता। अब हम एक डायग्राम से इसको अंडरस्टैंड करते हैं रेड ज़ीरो को। देखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा डाटा ब्लॉक्स में डिवाइड था, और रेड ज़ीरो के अंदर डाटा स्ट्राइपिंग में हमारे जो ब्लॉक्स थे वो 2 डिस्क के ऊपर जो हैं वो डिवाइड हो गए हैं। तो देखें, डिस्क 1 पर A है तो डिस्क 2 पे B है, फिर डिस्क 1 पर C है तो डिस्क 2 पे D है, डिस्क 1 पे E है तो डिस्क 2 पे F है। तो इस तरह हमारा डाटा डिफरेंट डिस्क के ऊपर डिवाइड हो गया है। तो इस प्रोसेस को हम डाटा स्ट्राइपिंग कहते हैं, जो कि रेड ज़ीरो का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। याद रखिएगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी ब्लॉक जो है वो रिपीट नहीं हुआ, यानी कि डुप्लीकेट नहीं हुआ, इसलिए हम कहते हैं कि रेड ज़ीरो में रिडंडेंट डाटा नहीं होता। इसलिए अगर हमारी एक डिस्क जो है वो फेल हो जाती है तो हम अपने डाटा को रिकवर नहीं कर पाते रेड ज़ीरो में। रेड ज़ीरो में परफॉर्मेंस अच्छी होती है इनपुट आउटपुट की, क्योंकि यहाँ पर अगर हम मल्टीपल डिस्क का इस्तेमाल करते हैं तो अगर हम जितनी ज़्यादा डिस्क ले लेंगे उतनी ज़्यादा हमारी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी रेड ज़ीरो में, क्योंकि हम इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन ज़्यादा फास्टली कर सकेंगे जितनी ज़्यादा हमारे पास डिस्क होंगी। इसलिए रेड ज़ीरो में परफॉर्मेंस तो अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर हमें रिलायबिलिटी नहीं मिलती, क्योंकि अगर हमारा एक भी डिस्क जो है वो
फेल हो जाती है तो हम अपने डिस्क के डाटा को रिकवर नहीं कर पाते इन रेट 0। तो मेन पार्ट रेट 0 का क्या है कि रेट लेवल 0 में डाटा स्ट्राइपिंग होती है, यानी हम डाटा को मल्टीपल डिस्क के ऊपर प्लेस करते हैं और ये ब्लॉक लेवल स्ट्राइपिंग होती है और इसके अंदर रिडंडेंट डाटा नहीं होता, इसलिए रेट 0 रिलायबल नहीं है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास रेट लेवल 1, जिसको हम मिररिंग का नाम भी देते हैं। मिररिंग का मतलब क्या है कि हमारा जो डाटा है वो डिवाइड होने की बजाय दूसरी डिस्क पर कॉपी हो जाता है, यानी कि डाटा स्टोर ट्वाइस बाय राइटिंग देम बोथ दी डाटा ड्राइव और मिरर ड्राइव। एक हमारे पास डाटा ड्राइव यानी कि जिस पर हमारा डाटा लिखा जाता है और दूसरी ड्राइव जिस पर हमारा वही डाटा जो है वो कॉपी हो जाता है। क्योंकि सेम डाटा ही दूसरी डिस्क पर कॉपी होता है, इसलिए हम इसको डिस्क मिररिंग का नाम देते हैं। नो स्ट्राइपिंग यूजेस इन मिररिंग, मिररिंग में स्ट्राइपिंग नहीं होती, बल्कि सिर्फ क्या होता है कि हमारा डाटा जो एक डिस्क पे हम प्लेस करते हैं वो दूसरी डिस्क पर कॉपी हो जाता है। एक डायग्राम से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा डाटा ब्लॉक्स में डिवाइड है, लेकिन जो डिस्क 1 पे हमारा डाटा राइट हो रहा है वही डाटा डिस्क 2 पे भी कॉपी हो रहा है। देख रहे हैं आप कि यहाँ से डाटा जो है डिस्क 1 पे कॉपी हुआ, डिस्क 1 से कॉपी होकर डिस्क 2 पे भी वही डाटा कॉपी हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास 2 डिस्क थी, डिस्क 1 और डिस्क 2। तो जो रेट लेवल 1 है इसकी भी कम से कम रिक्वायरमेंट जो है वो 2 डिस्क है। एक डिस्क पे हमारा डाटा होगा और वही डाटा जो है वो दूसरी डिस्क पर कॉपी हो जाएगा इन रेट लेवल 1। तो अगर रेट लेवल में हमारी एक डिस्क जो है वो फेल भी हो जाती है, करप्ट भी हो जाती है, तो हम दूसरी डिस्क से अपना डाटा को रिकवर कर सकते हैं। यानी कि रेट लेवल 1 जो है हमें फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करती है। इसलिए रेट लेवल 1 को हम क्रिटिकल जो स्टोरेज एरिया है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कंपाइलर और फाइल सिस्टम को स्टोर करने के लिए हम लोग रेट 1 जो है हमें सपोर्ट करता है। तो स्टूडेंट हमने देखा कि रेट 1 में क्या है कि मिररिंग हो रही है, यानी कि एक डाटा जो है जब डिस्क 1 पर राइट होता है तो वही डाटा दूसरी डिस्क पे कॉपी भी हो जाता है। यहाँ पर हमें एक बात जो याद रखनी है कि डाटा कैन बी रीड फ्रॉम आइदर डिस्क। हम दोनों डिस्क में से किसी भी डिस्क से डाटा को रीड कर सकते हैं। मसलन अगर हमें सी ब्लॉक को रीड करना है तो हम डिस्क 1 से भी इसको रीड कर सकते हैं और डिस्क 2 को से भी इसको रीड कर सकते हैं। तो इस तरह रीड परफॉर्मेंस तो अच्छी है, लेकिन जो राइट डाटा है, याद रखिएगा जब हमने डाटा को राइट करना है तो हमें डाटा दोनों डिस्क के ऊपर राइट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने डी को राइट करना है तो डिस्क 1 पे भी डी राइट होगा और डिस्क 2 पे भी डी राइट होगा। तो समवट जो राइट ऑपरेशन होता है वो हमारा स्लो हो जाता है, क्योंकि जब हम राइट ऑपरेशन करते हैं तो हमें डिस्क 1 और डिस्क 2 दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन रीड ऑपरेशन में हम एक डिस्क से डाटा को रीड कर लेते हैं, यानी हमने रीड 1 से अगर हमने डाटा को रीड करना है हम डाटा को डिस्क 1 से भी रीड कर सकते हैं और डिस्क 2 से भी रीड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास रेट लेवल 1 था। रेट लेवल 1 में जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमें स्टोरेज कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, क्योंकि डाटा जो है हमारा डुप्लीकेट होता है दूसरी डिस्क पर, तो इसलिए हमें स्टोरेज कॉस्ट को बेयर करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा रेट 1 जो है वो हमें रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस इतनी इंक्रीज नहीं होती रेट लेवल 1 में। रेट लेवल 1 इज़ आइडियल फॉर मिशन क्रिटिकल स्टोरेज, जहाँ पे हमें ज़्यादा क्रिटिकल स्टोरेज की ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम लोग रेट 1 लेवल को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा रेट लेवल 1, जिसमें हमने देखा मिररिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि हमारा डाटा एक डिस्क से दूसरी डिस्क में कॉपी हो जाता है। इसके अंदर भी हमें मिनिमम 2 डिस्क की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन याद रखिएगा कि जो रेट 1 था या रेट लेवल 0 दोनों में ही पैरिटी चेकिंग नहीं होती, यानी कि हमारे पास कोई भी पैरिटी कैलकुलेशन नहीं होती है। अब हम चलते हैं रेट 2 में। स्टूडेंट रेट 2, 3 और 4 करने से पहले मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि रेट 2, 3, 4 जो है वो अब आउटडेटेड है, ये अब इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड भी थी और ये आउटडेटेड है, इसलिए अक्सर हम इनको यूज़ नहीं करते।
लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको इसका इंट्रोडक्शन ज़रूर लेंगे, लेकिन ज़्यादातर रेड 0, रेड 1, रेड 5, रेड 6 और रेड 10 का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हम देखते हैं रेड 2 क्या है। रेड 2 जो है वो रियली इम्प्लीमेंटेड है टुडे, यानी कि बहुत कम यूज़ होती है। इट इज़ अ स्ट्रिपिंग टेक्नोलॉजी, ये भी स्ट्रिपिंग टेक्नोलॉजी है डेट स्ट्राइप्स एट द बिट लेवल इंस्टेड ऑफ ब्लॉक लेवल। लेकिन मेन चीज़ क्या है, रेड 2 में हम स्ट्राइपिंग टेक्निक ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्ट्राइपिंग टेक्निक में हम बिट लेवल का इस्तेमाल करते हैं ब्लॉक लेवल में, यानी कि हम अपने डाटा को यहाँ पर बिट्स पे डिवाइड करते हैं इंस्टेड ऑफ ब्लॉक लेवल, जो कि हमने रेड 0 में देखा था कि हम अपने डाटा को ब्लॉक्स में डिवाइड करते थे, देन स्ट्राइप करते थे। तो आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया है कि देखें डिक्स 1, डिक्स 2, डिक्स 3, डिक्स 4 है हमारे पास, उसके ऊपर हमने बिट में अपना डाटा बिट 1, बिट 2, बिट 3, बिट 4, बिट 5, बिट 6, बिट 7, बिट 8 जो 8 बिट डाटा था उसको हमने इन 4 डिक्स के ऊपर जो है वो डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो रेड 2 में हम बिट लेवल पर डाटा को डिवाइड करते हैं इंस्टेड ऑफ ब्लॉक लेवल। और यहाँ पर जो एक मेन चीज़ है कि यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एरर करेक्टिंग कोड, यानी डाटा रिकवरी के लिए यहाँ पर हमारे पास एक एरर करेक्टिंग कोड होता है, यूज़ करते हैं, जिसको हम ECC कोड भी कहते हैं, यानी एरर करेक्टिंग कोड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 डिक्स में हमारा ओरिजिनल डाटा पड़ा हुआ है और बाद में जो 5, 6, 7 डिक्स है यहाँ पर हमारा एरर करेक्टिंग कोड पड़ा हुआ है। इस एरर करेक्टिंग कोड से हम अपने इन बिट्स को दोबारा से रिकवर कर सकते हैं अगर यहाँ पे किसी डिस्क में कोई बिट जो है वो करप्ट हो जाए। जब भी हम यहाँ पर राइट करेंगे, जैसे मैं B1, B2, B3, B4 राइट करूँगी, जैसे ही बिट यहाँ पे राइट होंगे उसके साथ ही इनका एरर करेक्टिंग कोड जो है यहाँ पे कैलकुलेट होकर डिस्क 5, 6 और 7 में चला जाएगा। इसलिए रेड 2 में जो राइट ऑपरेशन होता है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने एरर करेक्टिंग कोड को भी कैलकुलेट करना होता है, जिसको हम हैमिंग कोड भी कहते हैं। इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है कि हम इस कोड को कैसे करेक्ट करते हैं, वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम ये एरर करेक्टिंग कोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पर आपको जो मेन पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि रेड 2 में हम लोग बिट लेवल स्ट्राइकिंग करते हैं, और यहाँ पर हम लोग अपने डाटा को रिकवर करने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं वो है एरर करेक्टिंग कोड ECC। और इस ECC के लिए हमें अलग से 3 डिस्क, मिनिमम 3 डिस्क की रिक्वायरमेंट है। अगर हमारे पास 4 बिट डाटा है तो हमें कम से कम 3 डिस्क की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमें 4 डिस्क में तो हम अपना ओरिजिनल डाटा रख रहे हैं और बाकी जो 3 डिस्क है यहाँ पर हम एरर करेक्टिंग कोड रख रहे हैं। तो अगर कहीं हमारी डिस्क फेल हो जाती है तो इस एरर करेक्टिंग कोड से हम अपने इस डिस्क के फेलियर डाटा को जो है रिकवर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रेड 2 था, जिसमें हमने देखा कि हम एक स्पेशल किस्म का एरर करेक्टिंग कोड, जिसे हम मेमोरी स्टाइल एरर करेक्टिंग कोड भी कहते हैं, वो रखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेड 3, ये भी रेयरली इम्प्लीमेंटेड है, और यहाँ पर हम लोग जो है वो बाइट लेवल स्ट्राइपिंग हो रही है। जो रेड 2 था उसके अंदर हमने देखा था, उसके अंदर बिट लेवल स्ट्राइकिंग हो रही थी, लेकिन इसके अंदर जो है वो जो स्ट्राइपिंग हो रही है वो बाइट लेवल पर हो रही है। और मैंने आपको स्ट्राइपिंग का मतलब पहले ही बता दिया कि स्ट्राइपिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम मल्टीपल डिस्क के ऊपर अपना डाटा जो है वो कॉपी कर देते हैं। तो यहाँ पर डाटा कॉपी हो रहा है मल्टीपल डिस्क के ऊपर, लेकिन बाइट लेवल पर। ठीक है, बाइट लेवल पर हमने डाटा को बाइट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे बाइट 1, बाइट 2, बाइट 3, बाइट 4, दो मल्टीपल डिस्क के ऊपर से यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। लेकिन जो इसका मेन डिफरेंस है रेड 2 से वो ये है कि रेड 3 के अंदर हम पैरिटी को कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पर दोबारा से डाटा को रिकवर करने के लिए हम लोग पैरिटी लेते हैं, और इस पैरिटी को हम एक डेडिकेटेड डिस्क के ऊपर कॉपी कर देते हैं, यानी कि राइट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि 4 डिस्क के ऊपर हमारी स्ट्राइपिंग हुई, यानी कि हमारा डाटा रखा, और साथ ही जो डिस्क 5 है उसके ऊपर ये जो ब्लॉक लेवल पर है, यानी ब्लॉक बाइट 1, बाइट 2, बाइट 3, बाइट 4 की जो पैरिटी है वो कैलकुलेट होकर P1 में आ गई, और वो हमने डिस्क 5 में रख ली। इसी तरह अगर आप देखें तो बाइट 5 की पैरिटी, बाइट 6 की, और बाइट 7 और बाइट 8 की पैरिटी P2 में कैलकुलेट होकर आ गई। तो हम एक डेडिकेटेड डिस्क 5 जो है वो हमने रखी हुई है, यानी कि रेड 3 में हम एक डेडिकेटेड डिस्क बनाते हैं जो कि
क्या करती है, पैरिटी को कैलकुलेट कर कर अपने अंदर रख लेती है। तो अगर इनमें से कोई भी डिस्क जो है वो फेल होती है तो हम इस डिस्क 5 से यानी इस पैरिटी डिस्क से अपने डाटा को रिकवर कर लेते हैं। जो रेड लेवल 3 है इसको हम लोग बिट इंटरलीव्ड पैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारा जो रेड 3 है इसको हम बिट इंटरलीव्ड पैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो हमने देखा कि जो हमारा रेड लेवल 3 था इसमें हम स्ट्राइपिंग ही करते हैं, लेकिन इसके अंदर मेन चीज़ क्या आती है, हम डाटा को एक तो बाइट लेवल में स्ट्राइप करते हैं और स्टोर करते हैं पैरिटी को एक डेडिकेटेड डिस्क के ऊपर, एक अलग डिस्क के ऊपर हमारी पैरिटी जो है वो कैलकुलेट होकर स्टोर हो जाती है। अच्छा स्टूडेंट, क्योंकि हम यहाँ पे बार बार पैरिटी का जिक्र अब नेक्स्ट जो है हम रेड लेवल 4, 5, 6 में हम लोग जिक्र करेंगे पैरिटी का, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा पैरिटी के मतलब बता दूँ कि पैरिटी क्या है। एक्चुअली पैरिटी एक हैश की है जो जनरेटेड बाय द ब्लॉक्स, हम ब्लॉक से जनरेट करते हैं और जो डिफरेंट डिस्क पे पड़े होते हैं सेम लेवल, यानी सेम लेवल पे जो हमारे ब्लॉक्स पड़े हैं हम उनसे पैरिटी को कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे जो पैरिटी जो जनरेटेड होती है वो रेट कंट्रोलर करता है, यानी कि पैरिटी की जो कैलकुलेशन है कि पैरिटी क्या होगी इस ब्लॉक की, उसको जनरेट करेगा कंट्रोलर। तो ये एक और अलग से प्रोसेस है कि पैरिटी कैसे कैलकुलेट होती है। मैं जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रही थी कि पैरिटी जो है एरर करेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, एरर डिटेक्शन के लिए भी यूज़ कर लेते हैं और एरर करेक्शन के लिए भी हम पैरिटी को यूज़ करते हैं। जैसा कि पैरिटी हमारे पास इवन और ऑड दोनों में हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक इवन पैरिटी की एग्जांपल दी है। जैसे यहाँ पे हमारा 0 बिट पड़ा था तो हमें पता है यहाँ पे इवन पैरिटी के लिए हमें 0 बिट आएगा डिस्क 5 में, ये हमारी पैरिटी डिस्क है। इसी तरह 0 है, डिस्क 2 में 0 पड़ा हुआ है और डिस्क 3 में 1 बाइट पड़ा हुआ है, यहाँ पे 0। तो क्योंकि हमने इवन पैरिटी को यूज़ करें, इवन पैरिटी के लिए हमें नंबर ऑफ वंस जो हैं वो इवन आने चाहिए विद इवन पैरिटी, विद पैरिटी। तो आप देखें 1 और 1, अगर हम 1 और 1 यहाँ पे 1 लें और यहाँ पे ये वाला 1 लेंगे तो हमारे पास इवन नंबर ऑफ पैरिटी आ जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा। इसी तरह 0 है और यहाँ पे 1। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास डिस्क के ऊपर यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर ऑफ वंस आ गए हैं। तो हमें यहाँ पर जो हम पैरिटी यूज़ करें, यहाँ पे 0 है, 0 हमने इसलिए यूज़ की क्योंकि अगर हमने यहाँ पे 0 लिखा है तो हमें यहाँ से इवन नंबर ऑफ वंस मिल रहे हैं, यानी इवन पैरिटी में हमें जो वंस हैं वो इवन ही मिलने चाहिए इंक्लूडेड पैरिटी। ठीक है, इंक्लूडिंग पैरिटी हमें इवन नंबर ऑफ वंस मिलने चाहिए। तो अगर हम ये 0 को भी इंक्लूड करें, देखें 0 0 1 1 0, तो यहाँ पे 1 1 हमें इवन मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देती, यानी कि यहाँ पर मैं 1 लिख देती तो क्या होता, मुझे ऑड नंबर ऑफ वंस मिलते, तो वो मेरी पैरिटी इवन पैरिटी नहीं थी। तो इसलिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। इस तरह हम पैरिटी को कैलकुलेट करते हैं। ये पैरिटी को कैलकुलेशन का काम रेट कंट्रोलर खुद करता है। तो इस पैरिटी के बेस पे अगर आप देख लें, अगर हमारी ये डिस्क फेल हो जाती है तो हम इस पैरिटी से इस डिस्क के अंदर डाटा को रिकवर कर सकते हैं। हमें मालूम पड़ सकता है, हम मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा डाटा जो है होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे हर लेवल के ऊपर जो है वो पैरिटी जो है वो कैलकुलेट कर कर रखी हुई है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे आपने देखा था कि बाइट 1, बाइट 2, बाइट 3 और बाइट 4 की पैरिटी हमने P1 में कैलकुलेट करके रख ली। इसी तरह बाइट 5, बाइट 6, बाइट 7 की पैरिटी जो थी हमने P2 में कैलकुलेट करके रख ली। तो अगर हमारा कोई भी डिस्क फेल हो जाती है तो हम डिस्क 5 से पैरिटी को कैलकुलेट करने के बाद अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये तो था पैरिटी जो कि हम एरर डिटेक्शन या एरर करेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेड 4 स्ट्राइप ब्लॉक लेवल डाटा। रेड 4 में हमारा डाटा ब्लॉक लेवल में स्ट्राइप होता है लाइक रेड 5, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे हम पर एक डेडिकेटेड डिस्क यूज़ करते हैं जिसके अंदर हमारा पैरिटी कैलकुलेट होती है, यानी ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 की पैरिटी P1 में कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसी तरह ब्लॉक 5, ब्लॉक 6 की पैरिटी जो है वो P2 में कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो अगर कहीं हमारी डिस्क 4 जो है वो
फेल हो जाती है, ठीक है, अगर हमारी डिस्क 4 जो है वो कहीं पे फेल हो जाती है तो हम इस डिस्क 5 से अपनी पैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी डिस्क 4 की पैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर हमारी डिस्क 5 जिसमें हमने पैरिटी कैलकुलेट की हुई है अगर वो फेल हो जाए तब हम अपने डाटा को रिकवर नहीं कर पाएंगे रेड 4 में। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है कि अगर पैरिटी डिस्क जिसके ऊपर हमने पैरिटी कैलकुलेट कर रखी हुई है अगर वो ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो तब हम अपने डाटा को रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो इसी चीज़ को रेट लेवल 5 में दूर किया गया। रेट लेवल 5 इज़ द मोस्ट सिक्योर रेट लेवल। रेट लेवल 5 को हम मोस्ट सिक्योर भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर स्ट्राइपिंग विद पैरिटी होती है। हम डाटा को स्ट्राइप भी करते हैं और पैरिटी भी इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो जो रेट 5 है इस यूज टू इन सर्वर डाटा सेंटर्स और इन लार्ज कंप्यूटिंग प्रोसेसेस, जहाँ पे लार्ज कंप्यूटिंग प्रोसेस होती है वहाँ पे हम रेट लेवल 5 को यूज़ करते हैं। इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 3 ड्राइव्स। हमें रेट 5 में कम से कम 3 ड्राइव्स की ज़रूरत होती है और हम 16 तक जो है ड्राइव्स को यूज़ कर सकते हैं, यानी डिस्क को यूज़ कर सकते हैं। डाटा ब्लॉक्स आर स्ट्राइप्स अक्रॉस द ड्राइव्स। हम डाटा ब्लॉक्स को स्ट्राइप करते हैं और जो हमारी पैरिटी होती है वो भी तमाम डिस्क के ऊपर एक एक ब्लॉक में लिखी जाती है। यानी हमारी जो डिस्क 5 है, रेट 5 है, इसके अंदर पैरिटी जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इसलिए रेट 5 को हम लोग ब्लॉक इंटरलीव डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी भी कहते हैं। याद रखिएगा, रेट 5 को हम इंटरलीव डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी भी कहते हैं। अभी हम इसको डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको बहुत क्लियरली इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे आप देख रहे हैं कि ABC हमारा डाटा यहाँ पे स्ट्राइप हुआ और इसकी जो पैरिटी है वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ गई है। नेक्स्ट देखें, DE और F हमारा स्ट्राइक हुआ और इसकी पैरिटी जो है डिस्क 3 में कैलकुलेट होकर आ गई है। इसी तरह GHI जो है वो हमारा डाटा स्ट्राइप हुआ तो उसकी जो पैरिटी है वो डिस्क 2 में आ गई है। तो अगर आप देखें तो एक हमने डेलीगेटेड डिस्क के ऊपर पैरिटी जो है वो स्टोर नहीं की, बल्कि हमारी जो पैरिटी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई है। हर ब्लॉक में एक ब्लॉक जो है उसके अंदर हमने पैरिटी को स्टोर किया। अब देखें A, B और C की पैरिटी यहाँ पर है, D और E और F की पैरिटी इधर है, G और H की पैरिटी यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ गई है। तो हमने देखा कि हमने एक, जिस तरह रेट लेवल 4 में हमने एक डिस्क के ऊपर पैरिटी रख दी थी, तो अगर वो डिस्क जो है वो हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो हम आगे जो है वो कोई भी डाटा हमारा रिकवर नहीं हो सकेगा क्योंकि हमने पैरिटी डिस्क को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर एक डिस्क डिस्ट्रॉय हो जाती है तो हम दूसरी डिस्क से अपना डाटा जो है वो रिकवर कर सकते हैं। तो ये इसलिए, और इसे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेट लेवल 5 को हम ब्लॉक इंटरलीव डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी भी कहते हैं क्योंकि इसमें हमारी पैरिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अमंग डिफरेंट डिस्क। तो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी का मतलब होता है अगर कोई एक डिस्क ड्राइव फेल होती है तो रिमेनिंग में से कोई भी ड्राइव फेल होने वाली ड्राइव के डाटा को रिकवर कर सकती है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं कि फेल होने वाली डिस्क दूसरी डिस्क से डाटा को रिकवर कर सकती है। तो रेट 5 के अंदर हम एक डिस्क में पैरिटी को स्टोर करने के बजाय डिस्क में एक डिस्क के ऊपर एक ब्लॉक में पैरिटी को स्टोर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे की है, यहाँ पे इधर की है, यहाँ डिस्क 3 पे हमने इस ब्लॉक में की है और डिस्क 4 में हमने फर्स्ट ब्लॉक में पैरिटी को स्टोर कर दिया है। तो इसका यही फ़ायदा है कि अगर एक डिस्क में पैरिटी को स्टोर करने से अगर वही डिस्क में फेलियर हो जाता है, यानी कि अगर हमने रेट 4 में देखा था कि अगर हमने वहाँ पर एक डिस्क डेलीगेटेड डिस्क बनाई थी, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो हमारा पूरा डाटा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बाय स्प्रेडिंग द पैरिटी क्रॉस ऑल द डिस्क, रेट 5 अवॉइड पोटेंशियल ओवर यूज ऑफ सिंगल पैरिटी डिस्क। जो हमने रेट 4 में देखा था कि वहाँ पर एक ही डिस्क में पैरिटी स्टोर थी तो हमें बार बार उसका यूज़ करना पड़ता था, तो यहाँ पे हमने पैरिटी को डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया है अक्रॉस दी डिस्क, तो इससे हमें फ़ायदा हो जाता है। इट इज़ मोस्ट कॉमन पैरिटी रेट सिस्टम। ये मोस्ट कॉमन पैरिटी रेट सिस्टम है जो हम यूज़ करते हैं। तो हमने देखा कि रेट 5 में हम अपने डाटा को हम अपनी पैरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग ऑल द डिस्क। नेक्स्ट हमारे पास है रेट 6। रेट 6 जो है वो स्ट्राइपिंग विद डबल पैरिटी है। स्टूडेंट, जैसे कि हमने
देखा था कि यहाँ पे रेड 5 में कि हमने पैरिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो अगर हमारी एक डिस्क जो है वो फेल हो जाती है तो तब तो हम डाटा रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी 2 डिस्क फेल होगी तब हम रेड 5 में अपने डाटा को रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक डिस्क फेलियर तो रेड 5 जो है वो रिकवर कर सकता है, लेकिन 2 डिस्क फेलियर जो है वो रेड 5 रिकवर नहीं कर सकता। लेकिन जब हम रेड 6 की बात करते हैं तो यहाँ पे हम स्ट्राइपिंग विद डबल पैरिटी करते हैं, यानी हमारे पास डबल पैरिटी होती है, हम डबल पैरिटी यूज़ करते हैं। तो अगर और इस डबल पैरिटी को भी हम डिफरेंट डिस्क के ऊपर जो है वो डिवाइड कर देते हैं, यानी कि प्लेस कर देते हैं। तो इट इज़ मच लाइक रेड 5, बट रेड 5 में यहाँ रेड 5 में सिर्फ एक पैरिटी बिट हम कैलकुलेट करते थे हर ब्लॉक्स की, तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा पैरिटी बिट को कैलकुलेट करते हैं, यानी डबल पैरिटी कैलकुलेट करते हैं। तो इट स्टोर जो हमारा रेड लेवल 6 है, इट स्टोर एक्स्ट्रा रिडंडेंट इंफॉर्मेशन फॉर गार्ड अगेंस्ट द मल्टीपल डिस्क फेलियर। तो मल्टीपल डिस्क फेलियर से गार्ड करने के लिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा रिडंडेंट इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करते हैं। तो इसलिए जो रेड 6 है ये टॉलरेट कर सकता है 2 डिस्क फेलियर को, तो ये मोर सिक्योर है रेड 5 से, क्योंकि ये 2 डिस्क फेलियर को भी जो है वो बेयर कर सकता है। एक डायग्राम से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ए बी स्ट्राइक हुआ, तो साथ ही उसकी पैरिटी जो है, देखें यहाँ पे ए और बी की पैरिटी यहाँ पे भी कैलकुलेट हुई है और ए की भी पैरिटी इस डिस्क पे भी कैलकुलेट हुई है। इसी तरह आप देखें सी और डी की पैरिटी भी डबल पैरिटी में कैलकुलेट हुई है। देखिए ई और एफ की पैरिटी जो है वो यहाँ पे भी कैलकुलेट हुई है और यहाँ पे भी कैलकुलेट हुई है, यानी हमारे पास रेड 6 में डबल पैरिटीज़ कैलकुलेट होती हैं। हम डबल पैरिटीज़ को यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमारी अगर 2 डिस्क भी यहाँ पर फेल हो जाती हैं तो हम अपनी पैरिटी को, अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं रेड 6 के अंदर। तो इसलिए मोर सिक्योर हमारे पास सिस्टम आता है रेड लेवल 6, जिसके अंदर हम डबल पैरिटी को यूज़ करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास रेड 10। इसके अंदर हम मिररिंग और स्ट्राइपिंग दोनों टेक्निक को कंबाइन करते हैं। हम इसे कह सकते हैं इट इज़ द हाइब्रिड फॉर्म ऑफ रेड 1 एंड 0। तो ये रेड 1 और 0 की हाइब्रिड फॉर्म है। हम रेड 1 और 0 के एडवांटेजेस को मिलाकर हम रेड 10 को बनाते हैं। इसके भी 2 कन्फिगरेशंस हैं। अब हम देखते हैं इसकी कन्फिगरेशंस, यानी एक हमारे पास आती है रेड लेवल 0+1। इसके अंदर हम क्या करते हैं, वी फर्स्ट स्ट्राइप दी डाटा देन मिरर इट। ठीक है, पहले हम स्ट्राइप करते हैं डाटा को और फिर हम मिरर करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास 0+1 है। 0 में आप देखें जो इनर लेवल है, ये हमारे पास इनर लेवल है। इनर लेवल पे मिररिंग हो रही है, यानी कि हमारा जो डाटा है वो कॉपी होता है। ये देखें ए बी सी 2 डिस्क पे कॉपी हो गया। इसी तरह यहाँ पे हमारा डाटा जो है वो कॉपी होता है। तो इनर लेवल पे हमारे पास रेड 1 है और आउटर लेवल पे हमारे पास रेड 0 है, जिसमें हमारा डाटा जो है वो स्ट्राइप होता है। तो 0+1 में क्या हो रहा है कि 0+1 में फर्स्ट स्ट्राइप दी डाटा देन इज मिरर इट, हम इसको मिरर करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है रेड 1+0। रेड 1+0 में क्या है कि वी फर्स्ट मिरर दी डाटा एंड देन स्ट्राइप इट। और देखें यहाँ पे पहले हम मिरर बना लेंगे और उसके बाद आप देखें इनर लेवल पे, ये हमारा इनर लेवल है और ये हमारा आउटर लेवल है। इनर लेवल पे हमारा डाटा स्ट्राइप हो रहा है और उसके बाद आउटर लेवल पे हम इसी स्ट्राइप डाटा की एक कॉपी जो है वो रख लेते हैं। तो इस तरह हमारा डाटा जो है वो स्ट्राइप भी होता है और वो कॉपी भी होता है। तो अगर हमारी एक डिस्क यहाँ पे फेल भी हो जाए तो हम दूसरी डिस्क से डाटा को रिकवर कर लेते हैं। रेड 0 जो है, हमें पता है कि जो रेड 0 है ये हमें प्रोवाइड करता है परफॉर्मेंस, और जो रेड 1 होता है ये हमें रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जहाँ पे परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे हम रेड 10 को इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट, ये तो थे हमारे रेड लेवल्स, जिसमें हमने देखा कि रेड लेवल 1, रेड लेवल 0, रेड लेवल 5, रेड लेवल 6 और जो रेड लेवल 10 है, और इसकी 2 कन्फिग्रेशन हमने देखी 1+0 एंड 0+1। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 2, 3 और 4 लेवल है रेड लेवल, ये अब आउटडेटेड हो चुके हैं, इनको हम बहुत कम यूज़ करते हैं।
तो ये तो थे हमारे रेट लेवल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रेट के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उन एमसीक्यूज़ से पहले आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो सकें। अगर आपको रेट के किसी लेवल पे कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको उसका आपकी कन्फ्यूजन जो है वो उसको दूर कर सकूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।